कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रीना कुमारी है और मैं बिहार के गया जिला के रहने वाली हूँ। इस समय मेरी उम्र 18 वर्ष है। मैं दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लगती हूँ कि मेरे कॉलेज के सारे लड़के मेरे ऊपर फिदा रहते हैं और मेरे आगे पीछे फिरता करते हैं। मेरे पूरा परिवार गांव में रहता है। मेरे पापा किराना का दुकान चलाते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरी एक छोटी बहन है जो अभी 10 वर्ष की है और मेरे एक छोटा भाई भी है जो अभी 9 साल का है। यह बात मई जून के महीने की है जब मेरी कॉलेज की छुट्टी थी और तभी हमारे मामा के यहाँ शादी थी, तो पापा ने मुझे और मेरी बहन को 1 महीने पहले ही नानी के यहाँ भेज दिया था, तो हम लोग वहाँ चले गए। मैं काफ़ी दिनों बाद गई थी क्योंकि पढ़ाई के कारण मैं अक्सर नहीं जा पाती थी। मेरी नानी और बाकी घर वाले बहुत खुश हुए। हम दोनों का खूब अच्छा से स्वागत हुआ। मेरे छोटे मामा, जिनकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका था, वे बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती थी। छोटे मामा मुझे देखकर बोले, अरे रीना, तुम इतनी खूबसूरत और बड़ी हो चुकी हो। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं शर्मा गई। फिर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और तभी वो बोले, रीना, तुमको याद है कि मैं तुम्हें बचपन में कितना खिलाया करता था? अब तो तुम बिल्कुल बदल चुकी हो। मुझे भूली तो नहीं? मैंने कहा, कैसी बात करते हैं मामा जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। पर मुझे यह पता नहीं था कि मेरे मामा के मन में क्या चल रहा है और वे जिस प्रकार मुझे देख रहे थे उससे मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने खाना खाया। मुझे नानी से पता चला कि छोटी मामी 1 महीने के लिए अपने गांव गई है। उनका मेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। वे शादी के 1-2 दिन पहले ही आएंगी। मेरी छोटी बहन बड़े मामा के बच्चों के साथ सोने के लिए चली गई और नानी ने मुझे बोला, जाओ तुम जाकर छोटे मामा के कमरे में सो जाना। पहले तो मुझे बुरा लगा और मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मुझे अकेले छत पर सोना पड़ता, इसलिए मैं छोटे मामा के कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं जब उनके रूम में गई तो मामा सो चुके थे। तब मैं भी जाकर सो गई। लगभग 1 घंटे बाद मामा ने करवट बदली और उनका हाथ मेरे उस पर आ गया। मुझे लगा कि मामा सो चुके हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी ओर से कोई जवाब न मिलने पर मामा ने अपने हाथ सहलाना शुरू कर दिया। तभी मैंने उनका हाथ हटा दिया और जाकर सोफे पर सो गए। सुबह मामा उठे तो वे मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे। मुझे पता चल गया था कि मामा रात में सोए नहीं थे, बल्कि जानबूझकर सब किए थे। मैंने यह बात अपनी सहेली पूनम को बताई। पूनम बोली, देख रीना, यह बात तो साफ है कि तेरी मामा ने सब जानबूझकर किया है। मैंने कहा, पर यह सब तो गलत है ना? पूनम बोली, वे मेरा मामा हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी पूनम बोली, रीना, तुम बिल्कुल अभी नादान हो और तुम ही बताओ, जिसकी पत्नी 1 महीने से उसके पास ना हो तो वह क्या करेगा? और वैसे भी तुम भी तो अभी उस उम्र की हो गई हो, और दूसरी बात, तुम्हारा भी तो कोई दोस्त नहीं है और यह तुम्हारे पास अच्छा मौका भी है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो इतना अच्छा मौका कभी भी हाथ से ना जाने देती। और सबसे बड़ी बात है कि घर की बात घर में ही रह जाएगी। तब मैं गुस्से से बोली, तेरी दिमाग खराब है क्या पूनम? तू पागल है? वे मेरे मामा हैं और यह सब गलत है। फिर मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन मुझे पूनम की बातें याद आ रही थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर मैं अपनी मौसियों के साथ घूमने के लिए मार्केट चली गई।
हम लोगों ने शॉपिंग की और फिर लगभग 3 बजे मार्केट से लौटे। मेरे छोटे मामा बैठकर टीवी देख रहे थे। जब मैंने देखा तो मेरे छोटे मामा मुझे देख रहे थे। मेरी नज़रें मिलते ही उन्होंने अनदेखा करते हुए टीवी पर देखने लगे। फिर हम लोगों ने कुछ खाना वाना खाया और टहलने के लिए पार्क में चले गए। उस समय छोटे मामा मेरे साथ गए थे। उन्होंने बोला, चलो मैं तुमको योगा सिखाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कुछ अलग अलग स्टेप सिखाया। फिर हम लोगों ने वहीं पर कुछ आराम किया और घर आ गए। तब तक रात हो चुकी थी। रात को खाना खाने के बाद सब लोग अपनी जगह जगह जाकर सो गए और मैं अपने छोटे मामा के रूम में जाकर परेशान सी हो रही थी, क्योंकि ज़्यादा शॉपिंग और योगा करने के कारण मैं थक चुकी थी। मेरी कमर में दर्द हो रहा था। उस समय लगभग रात के 11 बज चुके थे और सब लोग सो चुके थे। कुछ देर बाद छोटे मामा रूम में आए तो मुझसे पूछने लगे कि क्या होगा, अभी तक सोई नहीं हो। तो मैंने बताया कि आज काफ़ी थक गई हूँ तो अभी नींद नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। मैंने बहुत मना किया लेकिन मामा नहीं माने। फिर उन्होंने काफ़ी समय तक मेरे पैर दबाए। अब मुझे नींद आने लगे थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि पैर दबाने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। उस रात उन्होंने कुल 4 बार वो सब किया, जिस कारण मैं सुबह उठ तक ना सकी। सुबह में तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सोती रही। जब दोपहर में मैं उठी तब भी मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने ये सब बातें अपनी सहेली शीला को बताया तो उसने मज़े लेने शुरू कर दिया, लेकिन मैंने गुस्से में आकर उसके से बात करना बंद कर दिया। लेकिन लोक लाज के कारण ये बात मैं किसी से ना बता पाई। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।